शिवाय ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कष्ट हमेशा बने ही रहते हैं। एक आया, एक गया, दूसरा आया, तीसरा आया, उनके लिए है। देखिए, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हमने पूर्व जन्म में गलत किया है, जिसका परिणाम अब इस जन्म में ग्रहों के रूप में देखने को मिल रहा है। ग्रहों का प्रभाव होगा, ज़रूर होगा, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन जहाँ मैं ये बात कह रही हूँ कि ग्रहों का प्रभाव होगा, मैं इस बात को गारंटी के साथ कहती हूँ कि ग्रहों के प्रभाव को, कष्ट को कम भी किया जा सकता है। इसके कुछ तरीके होते हैं जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि इन जीवों की आप किसी न किसी रूप में मदद करें, सेवा पकड़ लें अपनी लाइफ में। अब आप किस तरह की सेवा पकड़ेंगे वो आप देखिए, मैं कुछ ऑप्शन बताती हूँ, आप इसमें से एटलीस्ट एक या दो अपनी लाइफ में सेवा पकड़ लीजिए। चाहे तो आप गाय की सेवा करें, सेवा में आप उसको रोटी खिला सकती हैं, कुत्ते की, या फिर आप चींटी को आटा डालने जाएं, और ये नित्य करना है। मैं किसी अमावस पूर्णिमा की बात नहीं कर रही हूँ, नित्य। आप एक चीज़ पकड़िए लेकिन नित्य करिए। इसके अलावा आप मछलियों की कर सकते हैं, जो आपके लिए संभव हो। मंदिरों की कर सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ भी नहीं करने में सक्षम आप, सपोज़ आपका शरीर नहीं है स्थिति में, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से मदद करिए। मौका ढूंढिए मदद करने का, तब ही आपके कष्ट कम हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रारब्ध से आए हैं। और ग्रहों के प्रभाव को ऐसे ही कम किया जा सकता है, सेवा से। किसी भी तरह की सेवा आप इनमें से ले लीजिए, या फिर मंदिरों की आप सफाई करिए, उनकी सीढ़ियों की सफाई करिए। ये है जी। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये वीडियो तो केवल उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। ये बात विशेष है, उन लोगों के लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होते जिनकी लाइफ में अच्छा खासा चल रहा है, ठीक ठाक। दूसरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ, अपनी लाइफ में एक नियम बना लीजिए कि आपको सबको, चाहे जो भी आता है जाता है, आपको हमेशा देना ही है लाइफ में। लोगों को, दुनिया को सिर्फ देना ही है। अपनी एक माइंड सेट कर लीजिए कि मैं लेने के लिए नहीं बना, या मैं लेने के लिए नहीं बनी, मुझे सिर्फ देना है। आप कैसे देते हैं? सेवा देते हैं, पैसा देते हैं, क्या करते हैं? दीजिए, क्योंकि उसी के रूप में जब आप दे रहे हैं तो वो कष्ट भी निकलेंगे लाइफ से। आपको मौका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो मैं नहीं जान सकती। आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी उसमें है सामर्थ्य में, वो आप ही जानते हैं। वो आपको सोच के डिसाइड करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, पूजा करते होंगे आप। पूजा जो करते हैं, ज़रूर उसका प्रभाव होगा, ज़रूर उसका पुण्य मिलेगा। कब मिलेगा ये ईश्वर जानता है, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं जानती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि पूजा का एक जो टाइम है वो आपको फिक्स करना है रोज़। अगर आप सुबह करते हैं सुबह करिए, शाम करते हैं शाम करिए, रात को टाइम मिलता है तो रात को भी करिए। अगर आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, आप किसी मजबूरी वश नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, भगवान को सब पता है। और रात में बैठ के करिए और उसी टाइम पर करिए। थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। वो इससे पूजा बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचती है। इसके अलावा एक और तरीका है आपकी पूजा को जल्दी फल देने के लिए। आप जब पूजा करने बैठते हैं या खड़े होते हैं, जैसे भी करते हैं आप, पूजा करने से पहले हाथ में जल लीजिए, अपना नाम बताइए, गोत्र बताइए, नक्षत्र बताइए, और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरी पूजा आप स्वीकार करें। क्योंकि जब वो स्वीकार करेंगे तभी तो फल मिलेगा। और फिर ये बोल के उस जल को छोड़ दीजिए, उसके बाद पूजा करिए।
ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा बहुत मामूली चीज़ें हैं, लेकिन ये लाइफ के हैक्स हैं। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने अनुभव से, अपने फ्रेंड्स की लाइफ से, उनकी लाइफ में चेंज आया है, उन्होंने किया है, तभी मैं ये बता रही हूँ, और ऐसा हुआ है। तो आपको मेनली क्या करना है? सेवा करनी है, किसी भी तरह की सेवा करनी है, पूजा करनी है तो नियमित समय पर करनी है, संकल्प के साथ करनी है, और सिर्फ देना ही है आपको, क्योंकि वो ऐसे ही कटेगा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बताती हूँ, जैसे कि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, इस वजह से ये बात बता रही हूँ कि आज जैसे आप घर से निकलते हैं, किसी यात्रा के लिए निकलते हैं, बहुत पुराने उपाय हैं ये, कुछ नया नहीं है, लेकिन लोग भूल गए। दही चीनी खा के निकलिए, घर में भगवान के पास कुछ पैसे रख के जाइए, बोल के जाइए मैं आऊँगी तो इसका भोग लगाऊंगा। निकलते टाइम एक मंत्र बोलिए, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसके अलावा अगर आपके घर में बीमारी रहती है, मैं बहुत बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रही, छोटी मोटी बीमारियां रहती हैं, तो उसके लिए एक उपाय है, वो ये है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो एक तांबे के जल में थोड़ा पानी अलग से रख लीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, सुबह शाम दोनों टाइम जब तक बीमारी है हनुमान चालीसा पढ़िए, और उस पानी को जो आपने अलग से रखा है भगवान के पानी के अलावा, उस पानी को 3 बार फूंक मारिए हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, और उस पानी को आप रोगी को पिला दीजिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है जल्दी नहीं हो तो 1-2 दिन में आपको ज़रूर महसूस होगा। किसी भी उपाय को आपको ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि ये वर्क नहीं कर रहा, ज़रूर वर्क करेगा। आप देखिए, एटलीस्ट एक चीज़ अपना के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है। सोते टाइम कुछ लोगों को डर लगता है, ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, सब कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और इसी के साथ ईश्वर की ताकत भी करती है, ठीक है। आपका बच्चा है या जो भी डरता है, अपने उसके तकिए के नीचे एक छोटा मोटा कुछ शार्प चीज़ रख दीजिए, अगर वो नहीं रख सकते तो माचिस की डिब्बी रख दीजिए, ऐसी कोई चीज़ रख दीजिए। और सोने से पहले हम सभी जानते हैं हनुमान जी का नाम लेके सोएं, पैर धो के सोएं, पैर अगर गंदे होंगे तब भी ऐसा होगा, पैर धो के सोएं, हाथ धो के सोएं, मुंह जूठा ना हो, उसके बाद सुलाएं बच्चों को। और इसके अलावा आप माँ काली का एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हनुमान जी का बोल सकते हैं, ओम हनुमते नमः। ये सब आप उपाय कर सकते हैं। कुछ लोगों को नींद आने में परेशानी होती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक मंत्र है, हर हर मुकुंदे, इसको जपिए। अगर आप ये नहीं जपना चाहते तो मानसिक जाप आप किसी भी मंत्र का कर सकते हैं, उसको जपिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप देखिए, आपकी लाइफ में हेल्पफुल होंगे ज़रूर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः